सब्सक्राइब करें मेरा चैनल वीयू स्टूडेंट सेल और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू वीयू स्टूडेंट सेल। मैं हूं अजहर सागर। बेटा काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज बहुत से स्टूडेंट्स की मुझे मिली हैं कि यूज़ केस डायग्राम कैसे बनानी है, SRS कैसे बनानी है। बेटा SRS पे मैंने कंप्लीट वीडियो सीरीज बनाई है, आप उनको देख के अपनी SRS जो है वो तो कम से कम कंप्लीट करें। और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की मुझे ईमेल रिसीव हो रही है, मैं उनको रिप्लाई कर रहा हूँ, उनकी देख के आप भी अपनी SRS बनाएं और फौरी तौर पे मुझे ईमेल का रिप्लाई करें, क्योंकि सिर्फ जो है ना 5 डेज रिमेनिंग है आप लोगों को SRS डॉक्यूमेंट सबमिट करने में। तो मैंने आज डिसाइड किया कि जितने भी प्रोजेक्ट हैं वेब एप्लीकेशंस के, मैक्सिमम वेब एप्लीकेशन के जितने भी हैं, मैं आज के इंशाल्लाह ताला आज इस वीडियो में कंप्लीट वेब एप्लीकेशन जो हैं सबकी यूज़ केस डायग्राम बनाना सिखा दूंगा। हर एक की मैं आप लोगों को आइडेंटिफाई करवा दूंगा कि कौन कौन सी यूज़ केस बनेंगी और कैसी कैसी बनेंगी, मतलब कौन कौन सी बनेगी, और उनमें रिलेशनशिप अगर किसी यूज़ केसेस में आएगा तो वो भी बता दूंगा। तो ये सारे का सारा मैं इसी एक ही वीडियो में सारा कवर कर दूंगा। आप लोगों ने खुद से जो है ना ऑनलाइन क्रिएटली एप्लीकेशन है, फिर MS विजुअल है, जो सी भी एप्लीकेशन आपने यूज़ करनी है उसको यूज़ करते हुए आप क्या करें, अपनी यूज़ केस डायग्राम जो है वो बना लें। ठीक है, यूज़ केस डायग्राम आप लोगों की बन जाएगी तो बाकी की जो वीडियोस हैं वो आप देख के तो इंशाल्लाह ताला बड़ी आसानी से आप लोग बना लेंगे। आप लोगों को जो कन्फ्यूजन आ रही है मुझे पता है कि वो जस्ट यूज़ केस में आ रही है। क्लूनी रिकॉर्ड मैनेजमेंट की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी हुई है, तो इसको स्किप कर देते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर KN सॉल्यूशंस। ठीक है, तो चलें इसको फौरी तौर पे इसकी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उसको देख लेते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी यूज़ केसेस बनती हैं वो सारे के सारे जो सिस्टम में फंक्शन यूज़ हो रहे होते हैं उसको हम यूज़ करके यूज़ केसेस बनाते हैं। मतलब वही जो हमारे फंक्शंस होते हैं हमें एक्चुअली वही उनको यूज़ केसेस उनकी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को ही डायरेक्टली रीड करेंगे। इसमें मॉड्यूल बनाया उसने कि एडमिन का मॉड्यूल बनेगा। मॉड्यूल का मतलब ये होता है कि आपका जो एक हिस्सा होगा मॉड्यूल, या आप कह सकते हैं कि खैर सारे समझते हैं कि मॉड्यूल है क्या। एनीवेज, एडमिन क्या करेगा कि एडमिन इज रिक्वायर्ड टू साइन इन फर्स्ट टू एक्सेस द होल सिस्टम। देखें एक फंक्शन आ गया, इसमें क्या है वो साइन इन, रजिस्टर और साइन इन। पहले तो आपने रजिस्टर तो खैर एडमिन आएगा ही नहीं, एडमिन जो है वो कभी भी रजिस्टर नहीं करता खुद को, ठीक है, क्योंकि वो प्री बिल्ट होता है, वो प्री बिल्ट आते हैं हर चीज में, इसलिए इसको आपने रजिस्टर नहीं करवाना, इसको जस्ट आपने साइन इन करवाना है, साइन इन का इसके साथ रिलेशनशिप रखना है। तो रजिस्टर का यूजर भी आ जाएगा। एडमिन कैन ऐड, व्यू, एडिट एंड डिलीट एम्प्लॉय डिटेल। तो आप लोगों ने इसकी जो यूज केस बनानी है वो आप लोगों ने इस तरह यूज केस बनानी कैसी है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेनी है कि यूज केस डायग्राम कैसे बनाते हैं। पूरी वीडियो बनाई हुई है मैंने इस पे 25-30 मिनट की, वो आप देख लें, बड़ी आसानी के साथ समझ आ जाएगी आप लोगों को। तो कैन ऐड, व्यू, एडिट एंड डिलीट एम्प्लॉय डिटेल। ठीक है, तो जस्ट आप और नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं, फिर मैं थोड़ा सा बताता हूँ, ये मुझे थोड़ी सी और चीज़ लग रही है। एडमिन कैन ऐड, व्यू, एडिट एंड डिलीट कस्टमर डिटेल। एडमिन कैन व्यू ऑल कंप्लेंट्स ऑफ द कंपनीज रजिस्टर्ड कस्टमर। अच्छा, ये जो ऊपर वाली दो हैं, ये एडमिन कैन ऐड, व्यू, एडिट एंड डिलीट, नीचे वो एम्प्लॉय डिटेल भी, और ये है कैन ऐड, व्यू, एडिट एंड डिलीट कस्टमर डिटेल भी। अच्छा, दो यूज केसेस तो होगी, एम्प्लॉय डिटेल, कस्टमर डिटेल। अब इसमें ऐड भी कर सकता है, व्यू भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है और डिलीट भी। ऐड, व्यू, एडिट एंड डिलीट, ठीक है, ये दोनों में है। तो अब आप लोगों ने करना यह है कि इसको जो एक्सटेंड इंक्लूड करवाना है व्यू, एडिट एंड डिलीट को, इसको करना है मैनेज एम्प्लॉय डिटेल। मैं आपको समझा देता हूं कि ये आ गई हमारी सिस्टम बाउंड्री, ये आ गई हमारी सिस्टम बाउंड्री। इसके अंदर हम यूज केस बनाएंगे। क्या है जी हमारी यूज केस?
मैनेज एम्प्लॉय डिटेल, मैनेज एम्प्लॉय डिटेल, एम्प्लॉय डिटेल, एम्प्लॉय डिटेल, ठीक है। एक्सक्यूज मी, मैनेज एम्प्लॉय डिटेल। तो इसमें आ गई मैनेज एम्प्लॉय डिटेल, तो इसमें एक और यूज केस आ जाएगी, ये जी इंक्लूड हो जाएगा। यह क्या होगा, इंक्लूड। तो ये आ जाएगी एडिट, एडिट इसी तरह आ जाएगी, इंक्लूड आ जाएगी, अपडेट, एक और इंक्लूड इसकी बन जाएगी, डिलीट, एक और आ जाएगी, वो क्या है जी, व्यू थी, व्यू, व्यू, व्यू के नाम से, ठीक है। अब देखें एक और यूज केस आपने बना लेनी है यहाँ पे, वो कौन सी थी, कस्टमर डिटेल। तो इसको आपने कर लेना है मैनेज कस्टमर डिटेल, मैनेज कस्टमर डिटेल, ठीक है। तो इसको भी आपने इसके साथ इंक्लूड करवा लेना, ठीक है। बहुत ज़्यादा गंद डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो ठीक है, ये भी उसी को, चूंकि वो सेम ही है सारी की सारी, इसलिए ये भी इंक्लूड कर रही है इसी को। तो ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, समझ गए बात। तो ये इस तरह से जो है ना, ये इसका बन गया, जो है ना रिलेशनशिप बन गया। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, एडमिन कैन व्यू ऑल कंप्लेंट डेटा वाइज ऑल कंपनी रजिस्टर्ड कस्टमर। व्यू ऑल कंप्लेंट, व्यू कंप्लेंट के नाम से जो है ना एक यूज केस बन जाएगी। सिस्टम विल प्रोवाइड द फैसिलिटी टू एडमिन टू व्यू द रिपोर्ट ऑफ सॉल्व्ड कंप्लेंट डेटा वाइज बाय एम्प्लॉयज एंड रेटिंग गिवन द कस्टमर्स। अच्छा, अब आ गया व्यू सॉल्व्ड रिपोर्ट, व्यू सॉल्व्ड कंप्लेंट्स, व्यू सॉल्व्ड कंप्लेंट्स, ठीक है, या व्यू रिपोर्ट ऑफ सॉल्व्ड कंप्लेंट, ये लेकिन ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। व्यू रिपोर्ट ऑफ सॉल्व्ड कंप्लेंट, खैर अगर आप लंबी करना चाहें तो कर लें, लेकिन इतनी लंबी खैर आप बना लें, व्यू द रिपोर्ट ऑफ सॉल्व्ड कंप्लेंट, एक यूज केस ये बन जाएगी, ठीक है। अब इन सब का एक्टर कौन था, एडमिन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एक्टर आ गया हमारे पास, वो आ गया एम्प्लॉय। ये हमारे पास जो एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय जो है, ये हमारे पास अब एक्टर आ गया। तो एम्प्लॉय क्या कर सकता है, एम्प्लॉय विल बी रिक्वायर्ड टू साइन इन यूजिंग वैलिड डिटेल गिवन बाय द एडमिन, ठीक है। अब एम्प्लॉय जो है वो लॉग इन कर सकते हैं इसमें। सबसे पहला तो साइन इन के साथ इसका जो है ना रिलेशनशिप बन जाएगा, और उसका एक्टर होगा एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कैन एड telephonically received complaint, view, show and close complaint. Employee can add, view, solve and close complaint, ठीक है। अब क्या है इसमें कि add complaint, add complaint एक आ जाएगा, add complaint, add complaints एक यूज केस बन जाएगी। अब उसके साथ क्या आ जाएगा, व्यू, सॉल्व एंड क्लोज, ये जो तीन यूज केस होंगी, व्यू कंप्लेंट, सॉल्व कंप्लेंट एंड क्लोज कंप्लेंट, ये सारी के सारे इसके बन जाएंगे। खैर इसको आप छोड़ दें कि आप जस्ट इतना कर दें कि कैन ऐड कंप्लेंट, ये एक यूज केस बना दें, बाकी कुछ भी ना बनाए, ऐड कंप्लेंट के नाम से बना दें। तो बस ये आ गया। कस्टमर्स पे आ जाते हैं। कस्टमर विल रिसीव एन ईमेल अबाउट कंप्लेंट फिक्सिंग बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कस्टमर कैन रेट द गिवन सर्विस। अच्छा, एक कस्टमर की एक यूज केस आ गई, रिसीव एन ईमेल, ठीक है, रिसीव एन ईमेल एक यूज केस आ गई। अबाउट फिक्सिंग ऑफ द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कस्टमर कैन रेट द गिवन सर्विस, रेट द सर्विस, रेट द सर्विस एक यूज केस ये आ गई। ये तो बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है,
तो खैर बहुत आसान भी है, जिनका स्टूडेंट्स का है मुझे फॉलो कर दी रहिएगा। मैं इंशाल्लाह ताला कंप्लीट फ्री सोल्यूशन आप लोगों को A to Z सिखाऊंगा। मैं अभी नेक्स्ट सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसमें कंप्लीट PHP इंशाल्लाह ताला आप लोगों को सिखाऊंगा और उसके साथ MySQL इंशाल्लाह ताला आप लोगों को सिखाऊंगा कंप्लीट। तो मुझे फॉलो करते रहिएगा मेरी वीडियोस को। तो चलें ये वाला इस प्रोजेक्ट की भी हमारी यूज़ केसेस हो गई। तो चलें नेक्स्ट चलते हैं, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑनलाइन ऑक्शन वेबसाइट। तो इसकी हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में चले जाते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट में पहली रिक्वायरमेंट है द सिस्टम शैल प्रोवाइड कन्वीनियंट इंटरफेस फॉर यूजर रजिस्ट्रेशन कैटेगरीज एंड आइटम सर्च। देखें, रजिस्ट्रेशन की एक यूज केस आ गई, कैटेगरीज की एक यूज केस आ गई और आइटम सर्च की एक यूज केस आ गई। किसको? यूजर्स को। इसका एक्टर कौन होगा? यूजर। ठीक है, अब आगे चलते हैं, मे बी कि ये चेंज हो जाए। तो फिलहाल हमने यूजर रख लिया। तो रजिस्ट्रेशन, कैटेगरीज, आइटम सर्च। ठीक है, तो आइटम सर्च में हम कैटेगरीज को इंक्लूड कर सकते हैं। समझ गए बात? मैं समझा देता हूं, क्योंकि आपने रिलेशनशिप की वीडियो देख लेनी है। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि क्यों मैं इसको जो है ना वो कर रहा हूँ, इंक्लूड कर रहा हूँ, क्यों एक्सटेंड कर रहा हूँ, वो आपको तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आप मेरी ये वाली वीडियो सीरीज नहीं पीछे वाली देख लेते। तो यहाँ पे हम क्या करने लगे हैं कि कन्वीनियंट रजिस्ट्रेशन, आइटम सर्च। मैं आपको बता रहा था कि जो हमारी यूज केस आएगी आइटम सर्च की। होता क्या है कि जब हम कोई चीज़ सर्च कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम उसकी कैटेगरी चूज कर लेते हैं, आइटम सर्च। तो मैं इसको इंक्लूड करवा दूंगा किसके साथ? कैटेगरी के साथ। कैटेगरी, ठीक है। तो इसको यूज कौन कर रहा है? यूजर। एक एक्टर है यूजर, तो यूजर इसको वो कर रहा है, यूज कर रहा है। ठीक है, मैं ये एक्चुअली कहना चाह रहा था आपको। अ गेस्ट यूजर कैन ओनली व्यू आइटम्स। तो एक और हमारे पास आ गया एक्टर, कौन? गेस्ट यूजर। तो वो क्या कर सकता है? यूज केस कौन सी आ गई? व्यू आइटम। ठीक है, फॉर एनी काइंड ऑफ सेलिंग और बाइंग ही शी मस्ट रजिस्टर। ठीक है, तो यूजर जो है, जो ये वाला गेस्ट यूजर है, इसको भी जो है ना रजिस्टर के साथ इसका भी लिंक कर देना है। मसलन कैसे? रजिस्टर के साथ, ये रजिस्टर की यूज केस है, रजिस्टर की, तो यूजर भी रजिस्टर करेगा और जो गेस्ट यूजर होगा, गेस्ट एक्टर होगा, गेस्ट होगा, वो भी रजिस्टर करेगा। सॉरी, खैर इसको आप स्किप कर दें क्योंकि उसने तो रजिस्टर कर लिया। तो गेस्ट जो है वो पहले रजिस्टर करेगा, यूज केस आ गई। तो इसको आप साइन इन के साथ एक्सटेंड करवा दीजिएगा। मतलब ये कि साइन इन, साइन इन, तो ये यूजर साइन इन आ जाएगा, तो ये इसका एक्सटेंड आ जाएगा। ठीक है, एक्सटेंड का रिलेशनशिप रजिस्टर और साइन इन में डाल दें, या साइन इन से रजिस्टर को एक्सटेंड करवा दें, किसी को भी आप दोनों में से कर सकते हैं। तो ये इनका रिलेशनशिप बन जाएगा। ठीक है, वीडियो आप लोगों ने अपनी यूज केस बना के आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे मुझे दिखा दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि क्या गलतियां क्या सही है। तो ये आ गया, द सिस्टम शुड बी एबल टू शो ऑक्शन आइटम्स इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। शुड बी एबल टू शो ऑक्शन, शो ऑक्शन्ड आइटम्स, शो ऑक्शन्ड आइटम्स। ठीक है, और इसका एक्टर कौन है? सिस्टम। सिस्टम के नाम से आपने एक एक्टर डालना है और उसको कर देना है शो ऑक्शन। ठीक है, एडमिन शुड बी एबल टू व्यू डिटेल ऑफ ईच सेलर एंड बायर। व्यू डिटेल, व्यू डिटेल के नाम से यूज केस बनेगी और उसका एक्टर कौन होगा? एडमिन। ठीक है, अब नया एक्टर आ गया एडमिन, तो वो व्यू डिटेल आ गया। आल्सो बी एबल टू डिलीट एनी आइटम एट एनी टाइम। ठीक है,
डिलीट आइटम के नाम से एक और यूज केस बनेगी और उसका एक्टर होगा एडमिन। द सिस्टम शेल बी कैपेबल टू प्रोवाइड एन इंटरफेस टू द सेलर टू कॉन्टेक्ट टू द विनिंग बिडर within 3 days. The system shall be capable to provide an interface। खैर इसको छोड़ दें, इसमें कोई यूज केस ऐसा सच नहीं है। The system shall provide password recovery। पासवर्ड रिकवरी के नाम से एक यूज केस बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, और इसका यूज एक्टर कौन है? सिस्टम। द सिस्टम शुड प्रोवाइड द इंटरफेस टू स्टोर द आइटम एंड डिलीवरी एड्रेस एंड विनिंग ऑफ द विनिंग बिडर ऑफ द स्पेसिफिक आइटम। तो इसमें से यूज केस आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसमें से आ जाएगा बिडर, विनिंग बिडर ऑफ दैट स्पेसिफिक आइटम। तो इसमें आ गया जी स्टोर द आइटम, डिलीवरी एड्रेस, ये दो चीजें आ जाएंगी। स्टोर द आइटम, डिलीवरी एड्रेस ऑफ द विनिंग बिडर ऑफ दैट स्पेसिफिक आइटम। डिलीवरी एड्रेस जो है ये कोई यूज केस तो नहीं है। स्टोर द आइटम जो है ये अगरचे जरूर जो है ना है क्या बोलते हैं उसको, यूज केस है। तो चलें आगे हम चलते हैं। सर्च इंटरफेस शुड बी कन्वीनियंट टू सर्च एनी आइटम। वो हमने सर्च के नाम से जो है ना ऊपर आई थिंक सो बनाया है, नहीं बनाया तो हम सर्च का जो है ना वो यूज केस जरूर बनाना है। तो इसको जो यूज करेगा वो सिस्टम के साथ आपने लिंक कर देना है, यानी कि इसका जो सर्च करेगा वो कौन कौन कर सकता है, उसके साथ करेंगे यूजर्स के साथ और गेस्ट यूजर्स के साथ। ये इसका जो है ना एक्टर होगा। एवरी बिड शुड बी एलोकेटेड अ यूनिक आइडेंटिफाई। एलोकेट अ यूनिक आइडेंटिफायर एक फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि इसके बैक एंड पे जो बिड आईडी जनरेट करवानी है वो एक फंक्शन है। तो हम इसको क्या करेंगे, एलोकेट अ यूनिक आइडेंटिफायर। ये एक यूज केस बन गई। एलोकेट अ यूनिक आइडेंटिफायर वो कौन करवाएगा, सिस्टम। तो इसका एक्टर कौन होगा, सिस्टम। द सिस्टम शैल हैव बोथ एडमिन एंड कस्टमर व्यू, एडमिनिस्ट्रेटर व्यू एंड यूजर व्यू। शैल हैव बोथ एडमिन एंड कस्टमर व्यू, एडमिनिस्ट्रेटर व्यू एंड यूजर व्यू, ठीक हो गया। तो इसमें अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि व्यू के नाम से, चले खैर इसको छोड़ दें, इसको यूज केस नहीं है। द सिस्टम शुड स्टोर अ डिस्प्ले इमेजेस ऑफ ईच आइटम। डिस्प्ले इमेज एक और यूज केस आ गई। तो इसका एक्टर कौन है, सिस्टम, ठीक है। Customer shall be able to get the notification as soon as, on her email ID। Get notification एक और यूज केस आ गई। तो इसका एक्टर कौन है, कस्टमर, ठीक है। तो यही थी हमारी यूज केसेस इसमें। इसी तरह आप इसकी सारी के सारी यूज केसेस बनाएं और बना के आप मुझे ईमेल पे दिखा सकते हैं अगर जब आप बना लें। डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर सप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम। इस पे आई थिंक सो कि मैंने कंप्लीट इसका आई थिंक सो स्कोप सिखाया था स्टूडेंट्स को। इसका स्कोप लिखना और फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखना, वो आप मेरी वीडियोस को अगर फॉलो करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो चलें इसकी हम यूज केस देख लेते हैं। द सिस्टम विल प्रोवाइड द यूजर फ्रेंडली इंटरफेस ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का आपका इसमें एक यूज केस बन गई। तो जो है ना वो रजिस्ट्रेशन कौन करेंगे, कस्टमर्स, ठीक है। एक्टर होगा कस्टमर। कस्टमर विल गेट देम रजिस्टर्ड ऑन दिस एप्लीकेशन, ठीक है। ये आ गया लॉग इन एंड रजिस्ट्रेशन, यानी कि साइन इन और रजिस्ट्रेशन दो यूज केसेस आ गई इसमें। दोनों के दरमियान एक दूसरे के दरमियान एक्सटेंड का रिलेशनशिप आप डाल सकते हैं। द सिस्टम विल प्रोवाइड द 3 टाइप ऑफ पेमेंट ऑप्शंस विच विल बी कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट and via credit card or online transfer, and these payment will be done on daily, weekly or monthly subscription basis. The system will provide 3 type of payment options. तो हम इसको डालेंगे पेमेंट ऑप्शंस।
ठीक है। पेमेंट ऑप्शंस का एक यूज केस डाल देंगे। तो इसमें हमारे पास आ सकती हैं डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी, पेमेंट वाया क्रेडिट कार्ड, ठीक है। ये सारे के सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। कौन कौन सी यूज केसेस? कैश ऑन डिलीवरी, पेमेंट वाया क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन ट्रांसफर, ठीक है। ये सारी के सारी इसमें क्या आ जाएंगी? ये इंक्लूड हो जाएंगी इसमें, ये मेथड। देयर विल बी प्रॉपर इंटरफेस फॉर प्लेसिंग ऑर्डर एंड कंप्लेंट्स। प्लेस ऑर्डर, प्लेस कंप्लेंट, दो यूज केसेस होगी। और द सिस्टम विल अलाउ कस्टमर टू गिव फीडबैक, और गिव फीडबैक ये भी एक यूज केस होगी। 3 यूज केस होगी एक ही पॉइंट में, प्लेस ऑर्डर, प्लेस कंप्लेंट और गिव फीडबैक, ठीक है। कौन है इसका एक्टर? कस्टमर। कस्टमर विल बी एबल टू गेट नोटिफिकेशन। गेट नोटिफिकेशन हमारा जो है एक और यूज केस आ गई। अबाउट देयर रजिस्ट्रेशन, ऑर्डर प्लेसिंग, ऑर्डर कंफर्मेशन एंड पेमेंट ऑन हिज ईमेल आईडी। ऑर्डर कंफर्मेशन, ऑर्डर कंफर्मेशन जो है ना, ऑर्डर प्लेस, प्लेस ऑर्डर के नाम से हमारी यूज केस आ गई। वो तो बल्कि ऊपर हो गई है, फॉर प्लेसिंग प्लेस ऑर्डर एंड प्लेस कंप्लेंट, वो ऊपर हो गई है ऊपर वाले पॉइंट में। तो यहाँ से जस्ट हमें ऑर्डर कंफर्मेशन एक यूज केस और मिल गई, ठीक है। एडमिन विल बी, अब एक्टर आ गया एडमिन। एडमिन विल बी एबल टू ऐड डिफरेंट ब्रांड्स, ऐड ब्रांड्स, एक यूज केस आ गई, एक्टर एडमिन आ गया। एडमिन विल बी एबल टू ऐड, अपडेट, डिलीट इंफॉर्मेशन अबाउट फैसिलिटीज एंड डिस्काउंट्स, ठीक है। तो हम यहां पे कर देते हैं मैनेज फैसिलिटीज एंड डिस्काउंट्स। मैनेज यूज केस क्या बनेगी? मैनेज फैसिलिटी एंड डिस्काउंट। मैं समझा देता हूं, यूज केस बन गई मैनेज फैसिलिटी एंड डिस्काउंट, ठीक है। तो ये एक यूज केस बन गई। तो ये अब इसके इस पे जो और टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं उसको हम इंक्लूड कर देते हैं। कौन कौन से हैं? ऐड, अपडेट, डिलीट, ऐड, अपडेट, डिलीट। तो इसको हम इंक्लूड करेंगे। ऐड, अपडेट, ये सारी की सारी यूज केसेस बना रहा हूं, या आप लोगों ने सिस्टम बाउंड्री के अंदर ही रखनी है, और डिलीट, ठीक है। ये सिस्टम बाउंड्री के अंदर ही होनी चाहिए सारी के सारी, ये ज़हन में रखना। और इनका, इसका एक्टर कौन है? एडमिन। एडमिन, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये वाली यूज केस हो गई। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, ये हो गई एडमिन विल बी एबल टू व्यू कस्टमर प्रोफाइल, फीडबैक एंड रिव्यू, ठीक है। व्यू कस्टमर, व्यू फीडबैक, व्यू रिव्यूज, 3 यूज केसेस आ गई। एडमिन विल बी एबल टू जनरेट सेल्स एंड प्रॉफिट रिपोर्ट्स ऑन डेली एंड वीकली, डेली, वीकली एंड मंथली बेसिस। जनरेट सेल्स रिपोर्ट, जनरेट प्रॉफिट रिपोर्ट्स, 2 रिपोर्ट्स, ये 2 यूज केसेस आ गई। जनरेट सेल्स रिपोर्ट, जनरेट प्रॉफिट रिपोर्ट, एडमिन इनका एक्टर आ गया। इफ रिमेनिंग स्टॉक इज 0 इन एन अलर्ट शुड बी शोन ऑन द सेल्समैन, टू द सेल्समैन। अच्छा खैर, सेल्समैन विल गेट रजिस्टर इन द एप्लीकेशन, सेल्समैन will get register in the application, salesman will confirm the order through SMS or email। अच्छा, सेल्समैन जो है ना, एक और जो है यहाँ पे आ गया है, हमारे पास एक्टर आ गया है। तो ये रजिस्ट्रेशन के साथ इसकी जो है ना आ जाएगी, रजिस्टर के नाम से इसकी यूज केस बन जाएगी रजिस्ट्रेशन पे। तो सेल्समैन विल कंफर्म ऑर्डर, कंफर्म ऑर्डर के नाम से इसका आ जाएगा सेल्समैन कंफर्म ऑर्डर, ये इसका एक्टर आ गया। कंफर्म द ऑर्डर के यूज केस का एक्टर कौन आ गया? सेलमैन। सेलमैन विल सिलेक्ट स्पेसिफिक एरिया और रूट फॉर डिलीवरी,
सिलेक्ट स्पेसिफिक एरिया, सिलेक्ट स्पेसिफिक एरिया, और उसका एक्टर आ गया सेलमैन। एवरी ऑर्डर विल बी एलोकेटेड टू अ यूनिक आइडेंटिफायर, एलोकेट अ यूनिक आइडेंटिफायर, ये मैं आई थिंक सो ऊपर हो गया। तो उसी के साथ आपने इसका भी लिंक कर देना है, नहीं सॉरी ये तो ऑर्डर के बारे में। तो सिस्टम विल प्रोवाइड पासवर्ड रिकवरी फैसिलिटी, पासवर्ड रिकवरी के नाम से यूज केस आ गई, उसका एक्टर आ जाएगा सिस्टम। तो ये सिस्टम विल हैव एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू, सेल्समैन व्यू एंड यूजर व्यू। तो यहाँ पे आप व्यू डाल सकते हैं, व्यू, और उसको एडमिनिस्ट्रेटर व्यू, सेल्समैन व्यू, खैर इसको छोड़ दें। द सिस्टम विल कैपेबल टू जनरेट इनवॉइस, जनरेट इनवॉइस, तो इसका एक्टर कौन है, सिस्टम। पेमेंट रिसीव इज आल्सो जनरेटेड फॉर कस्टमर रिकॉर्ड एज वेल एज फॉर एडमिन। ठीक है, पेमेंट रिसीप्ट, जनरेट पेमेंट रिसीप्ट, ये भी सिस्टम ही जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये भी सिस्टम के साथ आप अटैच कर देंगे इसका वो लिंक। लोकेशन टैब कंटेन द डिटेल ऑफ एरिया विच डिलीवर सर्विसेज ऑफ सर्विसेज इज प्रोवाइडेड। लोकेशन के नाम से आप यूज केस जो है वो बना दें, तो इसको जो है ना सिस्टम के साथ अटैच कर दें। सिस्टम विल रिस्ट्रिक्ट द यूजर फ्रॉम एंटरिंग एनी लोकेशन विच इज नॉट इन योर एरिया लिस्ट। रिस्ट्रिक्ट द यूजर, रिस्ट्रिक्ट टू एंटर लोकेशन, रिस्ट्रिक्ट टू एंटर लोकेशन, ये भी यूज केस बना दें, तो उसको उसका एक्टर होगा सिस्टम। तो ये सारी के सारे यूज केसेस बन गए इसमें। तो चलें नेक्स्ट हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम एट हॉस्पिटल। काफी लंबा काम हो गया, मैं तो थक गया हूँ भाई। चलें खैर आगे देखते हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये वाला कर लेते हैं, फिर ये इस वीडियो को जो है ना वाइंड अप कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो बना लेते हैं थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद। तो चलें इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स देखते हैं कि यूज केस कैसे बनाने हैं। अभी तक तो आई होप सो आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए, इतनी यूज केसेस हमने आइडेंटिफाई किए हैं तो समझ आनी चाहिए आप लोगों को कैसे बनानी है यूज केस। द सिस्टम शुड हैव द फॉलोइंग फीचर, द सिस्टम शुड हैव अ यूजर रजिस्ट्रेशन process in order to get login into the system. Login will 4 type: admin, reception person, doctor and supporting staff, यानी कि नर्स। तो ये सारे के सारे रजिस्ट्रेशन में, खैर आप रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का इसमें भी यूज केस बन गया, तो उसमें ये सारे के सारे लोग जो है ना वो इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो रिसेप्शन पर्सन, ठीक है, तो रिसेप्शन पर्सन जो है ये एक एक्टर आ गया। सिंस द पेशेंट एंटर द हॉस्पिटल द वर्क फ्लो स्टार्ट एज द रिसेप्शन पर्सन क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड, क्रिएट न्यू रिकॉर्ड के नाम से जो है ना एक आ जाएगा यूज केस, और उसको रिसेप्शन पर्सन के साथ न्यू रिकॉर्ड फॉर पेशेंट, एंटर पर्सनल इंफॉर्मेशन, एंटर पर्सनल इंफॉर्मेशन यूज केस आ गई। जनरेट पेशेंट आईडी, ये भी यूज केस आ गई। सेंड द रिकॉर्ड टू द असाइन डिपार्टमेंट डॉक्टर, ठीक है। तो ये ऊपर वाली जो, खैर ये मैंने यूज केस नहीं बताई, जो मैं बताता हूँ कि ये यूज केस है वो यूज केसेस आ गई, और उनका एक्टर आ गया रिसेप्शन पर्सन, ठीक है। मेडिकल पर्सन नया एक्टर आ गया, इसकी जो यूज केसेस हैं वो कौन कौन सी हैं, चलें आइडेंटिफाई करके देखते हैं। एंटर डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन, ये यूज केस आ गई। अपडेट द रिकॉर्ड बाय एंटरिंग द फिजिशियन कमेंट्स, अपडेट रिकॉर्ड, ये यूज केस आ गई। एंटर रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट इंफॉर्मेशन सजेस्टेड बाय द डॉक्टर, एंटर रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट, ठीक है, एंटर रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट इन्फो, ये एक और यूज केस आ गई। सेंड लैब टेस्ट व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, इसको छोड़ दें। क्रिएट डिस्चार्ज समरी, क्रिएट डिस्चार्ज समरी, एक यूज केस ये आ गई। ये सारे के सारे मेडिकल पर्सन एक्टर जो था उसके यूज केसेस आ गई। अब एडमिन एक्टर आ गया और उसके यूज केसेस कौन कौन से बनेंगे। एडमिन कैन रजिस्टर इट्स एम्प्लॉय, रजिस्टर एम्प्लॉयज, रजिस्टर एम्प्लॉयज, एक यूज केस आ गई। Admin should be able to retrieve and view each patient information. Retrieve and view info.
रिट्रीव एंड व्यू इन्फो, एक और यूज केस आ गई। एडमिन शुड ऑलवेज बी एबल सप्लाई रियल टाइम ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन फॉर ऑल फाइल्स एडमिशन थ्रू डिस्चार्ज। सप्लाई रियल टाइम ट्रैकिंग इन्फो, सप्लाई रियल टाइम ट्रैकिंग इन्फो, एक और यूज केस आ गई एडमिन की। अब आ गई डॉक्टर की। डॉक्टर जो है वो क्या आ गया, एक्टर, और इसकी जो आ गया जो यूज केसेस बनेंगी वो कौन कौन सी बनेंगी। डॉक्टर शुड बी एबल टू व्यू इट्स पर्सनल इन्फो, व्यू पर्सनल इन्फो, एक यूज केस। शुड बी एबल टू व्यू पेशेंट इन्फो, व्यू पेशेंट इन्फो, व्यू इंफॉर्मेशन ऑफ स्पोर्टिंग वर्किंग, व्यू इन्फो ऑफ नर्स या व्यू स्पोर्टिंग वर्किंग, तो ये भी एक यूज केस आ गई। तो रिपोर्ट्स, लिस्ट ऑफ ऑल डॉक्टर्स, लिस्ट ऑफ ऑल पेशेंट डेटाबेस, रिकमेंडेड टूल दिस। खैर ये आपकी यूज केस कंप्लीट होगी इस प्रोजेक्ट की। अभी के लिए इतना काफ़ी है। मैं कोशिश करता हूँ आगे जैसे मुझे थोड़ी सी रिलैक्स मिलती है मैं आगे भी बनाता हूँ। आप लोग वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को कुछ समझ भी आया कि नहीं आया। जो आप लोगों ने सीखा है वो उस हिसाब से अपनी यूज़ केस डायग्राम बनाएं, अपनी SRS बनाएं और मुझे ईमेल करें। मैं आप लोगों को ईमेल पे आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगा कि आप लोगों ने यूज़ केस कैसे बनाई है, सही बनाई है कि नहीं बनाई। मेरा ईमेल एड्रेस है azhar.sagar azhar.sagar7@gmail.com, ठीक है, gmail.com। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0334 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग मुझे अपनी असाइनमेंट SRS की जो है ना वो दिखा सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।